নমস্কার, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। আজ শুক্রবার, ঘড়িতে এখন 2টো মতন বাজে। তো তোমরা তো এর আগের ব্লগে দেখতেই পেলে আমরা আজকে চলে এসেছি। আর তো হোটেলে চলে এসেছি, যে যার মতন রুম নিয়ে ফ্রেশও হয়ে গিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম আমরা নালন্দা। তো নালন্দাও চলে এলাম। তো এত বড় একটা লম্বা জার্নি, হ্যাঁ অনেকক্ষণের ব্যাপার। ট্রেনে বাসে কাটিয়েছি, সকলে বড়ই ক্লান্ত, তবুও কিছু করার নেই, হাতে অত টাইম না থাকায় আজই আবার বেরিয়ে গেলাম নালন্দায়। তাই চলে এলাম প্রথমেই ঘুরতে আর কি। তো চলো, এই যে এইগুলো আমাদের গ্রুপ, আর আমরা টিকিট কেটে চলে এসেছি ভেতরে। দেখি কি বলছে উনি, চলো। आज से 1600 বছর আগে নালন্দা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছে। যখন 5वीं শতাব্দী ছিল, 5ম শতাব্দী থেকে, তখন মগধ দেশে রাজা কুমারগুপ্ত ছিলেন। এটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কুমারগুপ্ত নামে তৈরি আছে 5ম শতাব্দী। এখন আছে 21 সেঞ্চুরি, यानी 1600 ইয়ার্স ওল্ড ইউনিভার্সিটি নালন্দা ছিল। उस समय पूरे पृथ्वी থেকে 3টি ইউনিভার্সিটি ছিল, তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা। তক্ষশিলা এখন পাকিস্তান আছে, রাवलपिंडी के पास। ये নালন্দা হলো বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি ছিল, এখানে বৌদ্ধ ধর্ম পড়ালেখা কাজ ছিল। তারপরে तीसरा ইউনিভার্সিটি বিক্রমশিলা, बिहारे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पावर। ये तीनों यूनिवर्सिटी हमारे भारत में ही छिलो। इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहते, पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी तैयारी हुई 5म शताब्दी के, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान ने छिलो। लेकिन फाहियान ने नालंदा की कोई बोई को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7म शताब्दी के हर्षवर्धन अमलाचे, उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग छिलो। हुएनसांग नालंदा के छात्र सिखो चिलेन। हुएनसांग ने पूरी नालंदा की बोई को लिखा है। उनकी बोई का नाम है सीउकी। सीउकी का हिंदी होलो भारत यात्रा वृत्तांत। वो पूरे भारत का यात्रा हुएनसांग की, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा, 3 माइल चौड़ा एरिया छिलो। 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 मेन दर्जा छिलो, जो चारों 4 दिशा में होलो। मेन दर्जा पर जो दारमान छिलो, वो महान पंडित कहला, द्वार पंडित। जो भी छात्र यहाँ चाइना, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से हेटे हेटे पढ़ने के लिए छिलो, उनकी टेस्ट परीक्षा दारमान ही लेने के बाद उनकी एडमिशन। अब आप चिंता करो, जिस यूनिवर्सिटी का दारमानी महान पंडित छिलो, तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल के नॉलेज के था। उस समय नालंदा में 10,000 छात्रों, 1,500 शिक्षक था। ये यूनिवर्सिटी में 108 सब्जेक्ट का पढ़ा लिखा काज छिलो। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, विधिषण, खगोलिक, चिकित्सा। यहाँ का बोलबाल भाषा पाली भाषा है। लिपि संख लिपि, ब्राह्मणी लिपि लिखा जाता। उस समय यहाँ के वाइस चांसलर पंडित शीलभद्र बंगाली द्वारा छिलो। अति सिद्धि पंकज श्री ज्ञान, नागा अर्जुना, गुरु पद्म संभवा, आर्ष देव, धर्म कीर्ति, चंद कीर्ति, शांति देवर, ये सब यहाँ के स्कॉलर टीचर थे। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 3 बड़ो लाइब्रेरी होलो, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदय। रत्न सागर जो लाइब्रेरी छिलो, वो 9 तल्ला तैयारी बारी छिलो। ये यूनिवर्सिटी को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी आक्रमण की, छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ किया। तारपरे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आगुन लगा दी, जिनके आगुन लगाने से यहाँ की लाइब्रेरी में 6 मासों पर्यंत पुरस्कार बोई जल छिलो। वही समय जो लाइब्रेरी बोई छिलो, पेपर बोई छिलो ना, कॉपर प्लेट छिलो, तामपत्र, भोजपत्र, तार पत्ता छिलो। तो भोजपत्र, तार पत्ता में आग लगने से कॉपर को गलने में 6 मंथ टाइम लगा। कंप्लीट यूनिवर्सिटी
पंचम शताब्दी तैरी हलो 1200 ईस्वी में ये यूनिवर्सिटी शेष हलो तारपरे भूकंप आए जिससे पूरा बिल्डिंग भांगावारी हलो तारपरे धीरे धीरे माटी कन आकर चिपक गेलो ये माटी पहाड़े हो नालंदा का कोई पता होलो ना आसपास नोतुन ग्राम आकर बस गेलो इसके ऊपर लोग चाष करते एग्रीकल्चर कार्य करते इसका खनन कार्य 1861 साले लॉर्ड कनिंघम ब्रिटिश ने वेनसांग का बोई पढ़ा वो बोई के आधार से एटा माटी पूरा गेलो तो नालंदा बारी आईखाने पावल 10 किलोमीटर नालंदा छिलो आखुन 1 किलोमीटर खनन काज बेचे जिसका खनन काज 1915 थे कि 1940 में डॉक्टर स्पूनर रखादास बंदोपाध्याय दयाराम साहानी 1 किलोमीटर खनन काज बाकी बारी पर नोतुन ग्राम बोस गेलो इसलिए आगे खनन काज बन गया 1 किलोमीटर खनन काज में आखुन नालंदा 2 लाइन पावा गेलो एक लाइन ठाकुर बारी पावा गेलो खाने बुद्ध मूर्ति ध्यान कर वो बारी का नाम हलो चैतियान चेतना करना ध्यान करना पूजा करना हॉस्टल को मोनास्ट्री कहते ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन छिलो में का पढ़ा लिखा का छिलो खाने छात्रों का वेशभूषा छिलो माथा मुराई गिरुआ बस धारण यानी बौद्ध भिक्षु की थाकने की जगह को बौद्ध विहार बोलते VIHAR विहार थाकने की जगह आखुन ये स्टेट का नाम हलो VIHAR विहार माने घूमने का जगह तो आगे चल के ये जो बारी देख रहे ये 9वीं शताब्दी बारी ये पाल अमल बारी आके खाने आगे एक ठाकुर बारी ठाकुर छिलो बुद्धो ठाकुर वो ठाकुर को खींचने भांगा बारी खनन काज हलो भांगा चूरा मूर्ति बेचे उल्टे म्यूजियम में रखा म्यूजियम उल्टे আসো আসো এই যে নালন্দা এখানে হিউয়েন সাংয়ের যে বই সেই বই পড়ে জানা যায় যে সেই সময়কার এখানে পড়াশোনার জন্য যারা এখানে পড়াশোনা করতে আসতো তাদের কোনো ফিজ লাগতো না শুধুমাত্র এখানে ভর্তি হতে যে যোগ্যতা তার জন্য আর কি পরীক্ষা অ্যাডমিশনের জন্য 4টে আর কি পদক্ষেপে পরীক্ষা নেওয়া হতো যা দ্বাররক্ষীরাই আর কি নিতেন এছাড়াও সেই ঐতিহাসিক আমলে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন তিনি আর কি যে অর্থ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতেন সেই দিয়েই আর কি এখানকার পড়াশোনা খাওয়া দাওয়া সমস্ত খরচ আর কি চলতো ये आगे मगध राज छिलो रिच कंट्री छिलो खाने पढ़ने के लिए कोई शुल्क लागवे ना फ्री एडमिशन छिलो पासे ग्राम छिलो 100 ग्राम से राजा लोग टैक्स लेते कोई गांव से चाल दाल घी दूध मक्खन उस तरह से यहाँ फ्री पढ़ाई छिलो यहाँ जब नालंदा ढाका छिलो चापा छिलो तो आगे नालंदा ये रकम छिलो चिंता करो नालंदा कोई बारी पाता होलो ना ये माटी खुरा कार्य होलो खाने अष्ट धातु बुद्ध मूर्ति बेचे वो मूर्ति सब खिलजिने लेकर चला गया ब्रिटिश और वो जो 2 बारी देख रहे वही खाने पूरा चाल पेचे वो चाल थाकने का घर आचे जो आगे चल के हम लोग देखेंगे ये सब माटी खुरा गलो ये बारी ये सभी आचे बारी वही खाने आचे ये सभी এরকম ছিল আগে खाने दीवाल पावा गलो यहाँ का दीवाल का मोटाई 3 फुट से 12 फुट तक दीवाल का मोटाई पावा 10 फुट के अभी कमरा बनता ये सब बारी मोटो मोटो दीवाल पेचे जो अंदर थे আচ্ছা
ये नहीं है सर, ये दादा थोड़े पैसा तो नहीं दिया। आपके मन में प्रश्न होते होंगे दादा कि वो बख्तियार खिलजी इसको क्यों शेष कर दिया, आगुन क्यों लगा दिया? ये तो शिक्षा का केंद्र छिलो, यहाँ आकर वो भी शिक्षा कर लेता। लेकिन वो उस समय हमारे दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी छिलो, तो अलाउद्दीन खिलजी छिलो वही समय हमारे मगध राज छिलो, रिच कंट्री छिलो, वो यहाँ विजिट के लिए आए थे। यहाँ से 40 किलोमीटर एक स्टेशन का नाम पटना जाने वाली रूट में आप पढ़े होंगे, बख्तियारपुर स्टेशन आज। तो वहाँ दारन, वहाँ उसका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो गया तो उसके साथ हकीम छिलो, हकीम ने दवाई दिया, उससे वो ठीक नहीं हुआ। किसी लोकल लोग ने बोला कि नालंदा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी छिलो, बौद्ध धर्म में वही खाने मेडिसिन सीखा होता, तो मेडिसिन खाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, कहीं ना बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाएगा, समझे? तो का बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा? जाओ वहाँ बुद्धिज्म में 3 यान आछे, हीनयान, महायान और तंत्रयान आछे। तंत्र मंत्र से आपको वहाँ ठीक कर देगा। वो ख्याल से बख्तियार खिलजी यहाँ आश्वे। यहाँ आने के बाद यहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर का नाम छिलो राहुल श्रीभद्र, यहाँ का औषधि का सबसे बड़े डॉक्टर छिलो। वो कहा दादा आप दवा नहीं खाएगा तो मर जाएगा, कहीं मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपका बौद्ध धर्म का दवा हम नहीं खाएगा। तो वैसा होता है दादा, जिसको आप भलाई करते ना वही आपको बुराई की। वो दादा बोल दिए कि मेरा दवा आप नहीं खाएगा, तो यहाँ नालंदा बहुत अच्छा क्षेत्र है, आप अपना बोई जो है ना कुरान यहाँ बैठकर पढ़ेगा, कहीं ना कुरान कहीं भी बोस कर बैठ पढ़ेगा। वही कहीं कुरान हमारे यहाँ आचे ना, आपके यहाँ जो कुरान है वो राज दरबारी से मंगवा दीजिए। वो राज दरबारी जो कुरान को मंगा दिया तो ये औषधि का दवा का पाउडर जो बनाए हुए थे उसका पेपर में लेप लगा दिया, और जब वो कुरान पढ़ता है तो मुरी भी ढूंढता है, और इस तरह से थूक से वो पन्ना से लगता है। वो पन्ना वो उसके दवा उसके लगा, वो ठीक हो गया। उनको आश्चर्य लगा कि हम दवा भी नहीं खाए, ठीक कैसे हो गए? बुद्धि देखो। तो यहाँ वो दवा खाकर ठीक हो गया तो अपने हकीम को डांटने लगा कि तुम कौन दवा दे रहा था बड़ा बड़ा गोली जिससे हम ठीक नहीं हुए, और यहाँ तो हमको दवा भी नहीं दिया, हम तो अपना ही बोई पर हम ठीक हो गया। कहीं नहीं, आपके साथ छल किया गया। आप बोले था कि बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाएगा, लेकिन आपको बोई में बौद्ध धर्म का दवा लगा, लेप लगा है, देखो। वही उनको गुस्सा हुआ कि हम बोला था कि बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाएगा, क्यों हमको खिलाया? अब यहाँ के छात्रों के पास शास्त्र छिलो, शस्त्र शिक्षा यहाँ नहीं, स्टूडेंट मुकाबला नहीं किया। बुद्धिज्म में है अहिंसो परमो धर्म, फाइट भी नहीं चला सकते, इसलिए यहाँ 500 सैनिक से आक्रमण किए। जो ऐखाने छात्रों छिलो सब अपना बोझ लेके जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका चला गया। आज वो कंट्री बुद्धिज्म आचे, हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म शेष। ओके, अच्छा लगा? समझ गए ना क्या होता? ये देखो, तो अभी ये नालंदा का मेंटेनेंस ASI करते, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन 15 जुलाई 2016 को ये साइट को यूनेस्को ने मोहर लगा दी। ये हमारा साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज विश्व धरोहर में होलो। अभी बिहार में 2 प्लेस विश्व धरोहर आचे, एक बोलो महाबोधि टेम्पल बोध गया, दूसरा ये नालंदा का भगनाथ। यहाँ के भाई चांसलर पंडित शिलभद्रो दादा, वो बंगाली दादा, ढाका के था, वो 100 सब्जेक्ट का पंडित। ऐखाने 108 सब्जेक्टों का शिक्षा होता था, वो 100 सब्जेक्ट का पंडित, तब उसके नाम के आगे पंडित शिलभद्र नाम आ गया।
और मानुष का उम्र होता है 100 ईयर और यहाँ सब्जेक्ट था 108, इसलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाति इति नालंदा। इसका हिंदी होलो जहाँ ज्ञान देने का शेष न होलो वो जगह नालंदा। ज्ञान का शेष नहीं हुआ दादा, एड्स का शेष हो गलो। अभी हम लोग का घर का माटी 100 बच्चर नहीं रहता। ये माटी जो देख रहे हैं पका हुआ माटी पका, ये आगे का ईट आचे 1600 बच्चर आगे। आखुन माटी हमारा यूरिया खाद देते, रासायनिक खाद दे, इसलिए हमारा माटी शेष हो जाता। ये ओरिजिनल माटी आचे, एक ईटे दूसरी ईटे ज्वाइन देखुन आगे सीमेंट छिलो ना, ईट भांगा सुरकी चूना माटी चीटे गुड़ बेले रस खैर से ज्वाइंट आचे। अभी चीटे गुड़ उड़द दाल खाने के लिए नहीं मिलते, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग तैयारी करते। तब न कहा जाता मेरा देश भारत माने जहाँ गुड़ से बिल्डिंग तैयारी हो। अभी नालंदा 1 किलोमीटर खनन काज होलो, मेन दर्जा पावा गेलो ना, ये दीवार काट का नतून दर्जा आचे जिसके ऊपर सीमेंट का नतून आचे। अभी इतना बड़ा हम लोग घर बनाते, इतना मोटा यहाँ का दीवार पावा गेलो। वही समय का 1600 बच्चर आगे का दीवार देखो, 3 फुट से 12 फुट तक दीवार का मोटाई आती। 3 फुट से 12 দরজা খুঁজে পায়নি, এটা কেটে দরজা করে দরজা খুঁজে পায়। ये सब पुरानो ही देखो, वृष्टि जल कुछ करवे ना। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर पर दारण आते, ये आगे का ग्राउंड ये छिलो, एक छात्र एक घर থাকতো, उससे निकालने के लिए दर्जा छिलो, वही खाने कॉरिडोर छिलो, ऊपर छत छिलो, वुड एंड ब्रिक्स का छत, और छत में ही आलो हवा आने के लिए वेंटिलेटर सिस्टम छिलो। छत सब भूकंप में भांगा, 200 बच्चर पोरे राजा हर्षवर्धन आए, पुराना बारी माटी चापा, तारपरे नतून तैयारी की, पोरे पाल राजाए इसके ऊपर नतून तैयारी की। तो 3 अमले नालंदा तैयारी आचे, गुप्त जुगे हर्ष जुगे पाल जुगे। यही रकम 11,500 घर छिलो। आखुन पूरा कार्य 3 से 30 घर पावा गेलो, जो आगे चल के देखिए। वुड एंड ब्रिक्स, वुड एंड ब्रिक्स का छत छिलो, छत सब भांगा हो, तारपरे सेके राजा आए नेचुरल तो नतून तैयारी, पाल राजा आए नतून तैयारी। अभी आप क्या करते, पुराना बारी भांगा तारपरे नतून तैयारी, वो भांगा सिस्टम छिलो ना, चापा तारपरे तैयारी दारण। ये सब पुरानो बारी आचे। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल माछखाने कॉरिडोर छिलो, 108 डिपार्टमेंट छिलो, हर एक 2 डिपार्टमेंट माछखाने कॉरिडोर होलो। ये रास्ता नतून तैयारी आचे, ये आगे का ईट नतून ईट आचे। ऐसे आप लोग एक हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, वो देवानंद हेमा मालिनी का फिल्म का शूट इसी जगह का होलो। इसके ऊपर वो पुलिस छिलो, नीचे वो टैची चेंज किया और गाना गाए। गाने का बोल होलो, ओ मेरे राजा ও না না, আমার এইটা দেখে এখানে একটা শুটিং হয়েছিল, কথা মনে পড়েছে, ওপর দিয়ে ওরা গান গাইতে আসছিল। সে বেঁধে রেখেছিল না ধর্মেন্দ্রকে। আচ্ছা, এটা এই গানটা কাছে পাশে হবে। না, এতে গুড় আছে। দারুণ। इटे আমাদের গাইড মানে
ज्वाइंट, ईटे ज्वाइंट। आगे का ईट আছে, মাটি ইট আছে, পাকা ইট আছে। আচ্ছা, এই ইটের উপর ইট দিয়ে দিয়েছিল নাকি আর কোনো কি দেয়নি? মশলা মাঝখানে মশলা ছিল, অল্প সিমেন্ট ছিল না, অল্প চুন সুরকি মাটি চিটে ছিল মশলা বিলু রাস, বিলু ডাল, खैर আছে जो पान में लगाते हैं। ये देखो हमारा प्रधानमंत्री, हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचे, वो दिल्ली में G20 किए थे, तो वही G20 में आगे यही छवि छिलो। ये जब बारी माटी चापा छिलो तो आगे वो रकम माटी आचे, आगे माटी पहाड़े ये रकम छिलो। इतना माटी को अल्प अल्प खुरा गेलो तो एखाने बारी पावा गेलो ठाकुर घरे, ये बारी पावा गेलो छात्रों शिक्षो थाक तो हॉस्टल आचे, ये माछखाने ये पावा गेलो ये जो व्यायाम सिस्टम छिलो। बुद्धिज्म में बोला गया है बोई पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है, बोई पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा ध्यान साधना करने के बाद पढ़ाई करेगा तो ज्ञान ज़्यादा होगा। तो ये बारी देखो आगे का पुरानो बारी आचे, ये वर्षा से ये बारी भांगा होलो, रिपेयर कार्य होलो, जो नतून ईट लग रहा है पुराना होलो और पुरानो ईट हो लग रहा है नतून ईट आचे। वर्षा पड़ रहा है लेकिन ये बारी आपको भांगा होलो नहीं। ये सब कॉर्नर देखो सब पुरानो बारी आचे, 1600 বছর आगे का। 1600 বছর আগেকার বাড়ি জল হাওয়া সব খাচ্ছে থেকে শক্ত হয়ে বসে বেশি তো কম নয়। और ये बिहार अंतर्राष्ट्रीय बिहार था जगह की तरफ ये सब बारी आगे का, ये बारी नतून আছে, ये दर्जा छिलो, अरे हॉस्टल दर्जा एखाने दो ठाकुर छिलो, बुद्ध ठाकुर, जो छात्र अंदर आते बुद्धे नमस्कार करने के लिए এখানে বুদ্ধ ঠাকুর ছিল। दर्जा छिलो, दर्जा को खील लगाने के लिए खील सिस्टम, ये दर्जा में जो आगुन लगा ये सब काला काला दाग आचे, जलने का पुरानो दाग आचे, कालो कालो दाग। বাবা কি বিশাল পুরনো বাড়ি, इतना भालो बारी होने का कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम आगे का छिलो, नाली पुराना छिलो, इसमें सीमेंट का नतून तैरी আছে। ये आगे ड्रेनेज सिस्टम छिलो जो बृष्टि जल होतो एखाने थाकतो तारपरे पुकुर में जाने की सिस्टम छिलो। उस समय पूरे यूनिवर्सिटी में बाहानो पुकुर छिलो, तिरपनु कुआं छिलो, जो आगे चलेंगे हम लोग पात कुआं देखेंगे। वही समय पुकुर छिलो, कहीं हॉस्टल में टॉयलेट सुविधा छिलो ना, वही समय लोग ओपन प्लेस में जाते शौच क्रिया कर। পুকুরে যে বাথরুম পুকুরেই বাথরুম করতে ये आगे का पुराना ईटा, ये ड्रेनेज सिस्टम देखो वहाँ से जल जो निकलता ना वो ओरिजिनल सीमेंट का नतून আছে। तो एक डिपार्टमेंट में 30 स्टूडेंट থাকতো, তারপরে 3 टीचर থাকতো, 10 स्टूडेंट घर আছে, एक टीचर घर, 10 स्टूडेंट एक टीचर থাকতো। तो एक स्टूडेंट के लिए घर আছে, उसके ये दर्जा छिलो, दर्जा लगाने के लिए खील सिस्टम छिलो, और दर्जा में ये गुप्त जिनिस रखने के लिए वही समय का कुलंगी आचे जो लॉकर सिस्टम छिलो। यहाँ का दीवार का 3 फुट से 12 फुट आचे। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं जाते, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं जाते। रूम नेचुरल एसी छिलो। दूसरा फायदा था एक रूम के बच्चे जो आवाज करते दूसरे कमरे में आवाज जावे ना। ऑल रूम
एसी एंड साउंड प्रूफ घर छिलो। हो सके उस जमाने में आपका भी कमरा रहा होगा, तो अपना अपना रूम को देखिए। वही जमाने का रूम का साइज 10 बाई 10 এ দেখে তাড়াতাড়ি ফিরবে লকার ছিল। এগুলো লকার। চলো সবাইকারই ছিল, তো সবাই ছিলাম পাশে। আমার ছিল, কেউ ঢুকবে না এখানে। Almost similar. Lighting system here, bookshelf. Another one. চলো দেখি এটা আমাদের ছিল নাকি। 10 বাই 10, প্রতিটা ঘরের মাপ হচ্ছে 10 বাই 10। ছাত্র শিক্ষক থাকতো, মাঝখানে উঠান ছিল, উঠান আগেকার ক্লাসরুম ছিল। এখানে ছাত্র থাকতো और क्लासरूम में ये ऊंचा स्थान এখানে মাস্টার থাকতো, टीचर। ये सब পাথরে আগে পিলার ছিল, উপর ছাদ ছিল। এখানে टीचर থাকতো, এখানে ছাত্র মুখে মুখে শুরুটি कर ज्ञान अर्जित कर। तो एक सब्जेक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट छिलो। यही रकम वही समय नालंदा में 108 सब्जेक्ट शिक्षा छिलो। ये नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 सब्जेक्ट पढ़ने का। एक स्टूडेंट एक ही हॉस्टले था तो उसी सब्जेक्ट के विद्वान। तारपरे आपका इच्छा है डबल एमए ट्रिपल एमए जितनी शिक्षा लेंगे लेंगे। दूसरे राजाए हर्षवर्धन ये बारी चापा तारपरे स्तूप तैरी की। स्तूप मीन्स बुझते पारबे, स्तूपा शब्द पाली शब्द आछे। जो बौद्ध भिक्षु मारा जाता है उसके धर्म के अनुसार छाई कर और जला हुआ छाई के ऊपर मेमोरी तैरी होलो, वही खाने पाली शब्द में स्तूप। तो आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे मानी ये बारी गुप्त युगे अमल, ये हर्षवर्धन अमल आचे। तो आगे राजा लोग जो बिल्डिंग तैरी करतो, वो बिल्डिंग में नाम तैरी नहीं कर, चिन्ह तैरी कर। कहीं टाइगर अशोकन पिलर पावा जावे, हम लोग समझ जाते अशोक काले अमल आचे। उसी तरह यहाँ से खननकार वही जमाने का सिक्का पावा गयो। जैसे इंडिया के सिक्का में आखुन अशोक स्तंभ आचे, वही समय गुप्त अमल के सिक्के में धनुक माफी सिंबल आचे। धनुक चिन्ह होलो जो गुप्त राजा का चिन्ह आचे। ये जो ও আচ্ছা, অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। ये मगध राज छिलो, घर से पूरा चाल पेच है। इसलिए प्रमाणित होलो ये चाल थाका घर आज। पास में वो देख रहे हैं गोल वाला, वो कुआं आचे जल खावा। ये उनुन आचे, नीचे से लकड़ी लगाते ऊपर माटी हारी बोसते पानी। यहाँ कोई सर्वेंट छिलो ना, बिल्कुल माफी छात्रों सिखो संगे था। जो किचन बन गया वो अपना रूम में जाकर खाना खा लिया। तारपर एक क्लासरूम में जब आया तो वो उनुन का काज होलो कॉपर प्लेट गलाकर लिखा जाता। अष्ट धातु बुद्ध मूर्ति तैरी करतो, केमिस्ट्री कार्य करतो। कोई दवा दारू छिलो ना, जड़ी बूटी लाकर एखाने मेडिसिन कार्य करतो। यानी ये साइंस डिपार्टमेंट पावा। চাল বললো না, চাল এখানে পেয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ। ये देखो दादा, आगे हम लोग देखा छात्रों सीखो घर, माझखाने क्लासरूम। क्लासरूम में जाने से पहले स्टूडेंट एखाने बुद्धो ध्यान कर। जो मूर्ति पावा गेलो वो सब म्यूजियम में रखा আছে। जिस समय एखाने ठाकुर बुद्धो ठाकुर छिलो उस समय इसके ऊपर रूफ होने से रूम अंधेरा छिलो, लाइट का व्यवस्था होलो ना। लाइट के लिए क्या किए, दरजा पर दो पाथरे फिट আছে। एखाने पाथरे नाम होलो माइका स्टोन আছে। माइका मीन्स अब चिकचिक पाथर আছে। इसके ऊपर कॉपर प्लेट छिलो और कॉपर प्लेट पर सूर्यों आलो आने के बाद रेखेसा होकर बुद्ध मूर्ति चिकचिक करने की सिस्टम थी। वही समय का माइका स्टोन देखो, ये आदमी इस पर लाइट देता ये তো দেখি দেখি দেখি। আজ আজ চিক 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 করছে, দেখে দে ওই যে সোনার মধ্যে চিক 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 করছে, গ্লেস মারছে। আইদা আইদা গ্লেস করছে। चलिए आगे आप भी देखिए। পূর্বটা আইদা আরো ভালো সোনা ছিল, সোনা এই তো চিক চিক করছে।
বুঝেছো ওই যে লাইটটা ফেলছে সোনার মতন চিকচিক করছে। जाइए उनुन देखिए वही खाने उनुन আছে কোথায় উনুনটা কোথায়? না বললো উনুনও আছে। এই যে কুয়ো, জল খাওয়ার কুয়ো, অনেকটা ডিপ এখনো। অনেকটা ডিপ, অনেকটা ডিপ, দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। 20 ফুট মতন ডিপ আছে। বিশাল ডিপ, বিশাল ডিপ। না না 20 ফুট মতন ডিপ আছে। ওয়াও জায়গাটা দেখ। कॉर्नर कितना भालो आइए गुप्तमल बारी आचे उसका सिंबल वही खाने होल वो सीढ़ी के नीचे देखुन गोल माफी आचे धनुक वो धनुक चिन्ह होलो वो राजा सम्राट कुमार गुप्त की राष्ट्रीय चिन्ह আছে ओके ওরে कंक्रीट बारी आचे हर्षवर्धन जुगे अमल আছে ওরে स्टेप सोलो सीढ़ी ये पाल जुगे अमल আছে आई खाने जो छात्रों থাকতো ये सीढ़ी के सहारे वही खाने सब ठाकुर बारी जाकर वही खाने ध्यान करते वही खाने वही खाने वो लोग ठाकुर आचे बुद्ध ठाकुर आगे चलेंगे ठाकुर ध्यान करेंगे बुद्ध ये देखूं दादा आपका ध्यान होगा कि इतना बड़ो यूनिवर्सिटी आई खाने क्यों तैयारी हो तो आज से 1600 बच्चर आगे नालंदा तैयारी होलो उससे 1000 बच्चर आगे भगवान महावीर छिलो जैन धर्म पर्वत भगवान बुद्ध छिलो बौद्ध धर्म पर दोनों महापुरुष छिलो वही समय ये बिहार राज्य छिलो ना बिहार का पुराना नाम हलो मगध राज्य छिलो मगध देश से राजधानी राजगीर छिलो जहाँ राजा बिंबिसार था तो वही समय भगवान बुद्ध को बोधि ट्री के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुई तारपरे सारनाथ से उन्होंने धर्म को स्टार्ट किए राजा बिंबिसार को उपदेश देने राजगीर में था उस क्रम में भगवान बुद्ध छिलो और नालंदा में आकर नालंदा के 2 छात्रों को शिष्य बनाया एक का नाम हलो सारिपुत्रा तारपरे नाम हलो महामुगलाइना महामुगलाइन मारा गेलो साची स्तूपा मध्यप्रदेश भोपाल तैयारी आचे सारिपुत्रा एखाने मारा गेलो उसके याद में सम्राट राजा अशोक ने 3 सेंचुरी बीसी में ये स्तूपा तैयारी की पूरे गुप्त अमल में वही खाने हॉस्टल होलो आई खाने ठाकुर बाड़ी तैयारी वो देखुन ठाकुर आचे 5ম शताब्दी के वही समय का स्टेप आचे तारपरे हर्षवर्धन आए इसके ऊपर जावा वो 2nd सीढ़ी आचे तारपरे पाल जुगे होलो ये 6 सीढ़ी आचे ये सीढ़ी खनन काज होलो तो ये पावा गेलो ये खनन होलो पावा गेलो जो जितना पुराना सीढ़ी उतना ही भालो आचे हाँ भालो আছে। इसके ऊपर उठने के लिए 73 सीढ़ी आचे 80 फुट हाइट होलो आखुन ऊपर उठना बारून आचे ये ठाकुर घर के पीछे गोल गोल जो देख रहे हैं ये सब छात्रों सिखो समाधि पावा गाचे जो चाइना कोरिया थाईलैंड बर्मा से हेटे हेटे पढ़ने के लिए छिलो किसी कारणवश से मारा गेलो उनकी डेड बॉडी उनकी घर ले जाने के एरोप्लेन हवाई जहाज सिस्टम छिलो ना कोई समय पुकुर छिलो पुकुर के किनारे छाई करतो और छाई लाकर यह स्तूप तैयारी होलो जूनियर का छोटो सीनियर का बड़ो बड़ो सिखो समाधि आछे সমাধি আছে।
वो माटी ढिबी आचे उधर और खुरा जावे और भी नालंदा पावा जावे, পাওয়া যাবে लेकिन आगे खुरा काज बंदो इंडिया सरकार का कोई इंटरेस्ट आचे ना। না अब हमारी भारत सरकार के वही इंटरेस्ट होते हैं। कोई साधु आकर यहाँ भी बोलेगा कि मैं सपना में देखा हूँ सोना पावा जाएगा, तो आगे नालंदा का खनन काज होगा, ऐसे खनन काज बंद हो। বন্ধ यहीं तक लास्ट बाउंड्री है, इसके आगे खुदाई नहीं होगी। ये अलग डिपार्टमेंट का अलग ठाकुरबाड़ी आचे, उसका ये गोल गोल समाधि आचे। वो अलग डिपार्टमेंट का वो अलग ठाकुरबाड़ी आचे, वही खाने गोल गोल समाधि है। यानी ये बारी सब ठाकुर घर पेचे, वो सब पूरे पूरे सेम डिपार्टमेंट पावा गलो। जैसे एक हॉस्टल में देखे छात्रों थाकतो माछ खाने क्लासरूम माछ खाने लेक्चर हॉल, वही रकम पूरे पूरे सेम आचे। अभी नालंदा मेन दर्जा पावा गेलो ना, कहीं से भी छवि उबी तूल कर यही रास्ता आचे, यहीं से हम लोग आए, यहीं से वापस जाने का दर्जा हो। यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट पावा जावे ना, लोग ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते वही उनकी सर्टिफिकेट है। ये जगह का नाम नालंदा आचे, दो अक्षरों के मेल से बना, नालम प्लस दा। नाला मीन्स होलो पद्दो फूल आचे, पद्दो फूल होलो ज्ञाने प्रतीक आचे। दा मीन्स होलो दान कोरा, जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा। इसका लिखा बोई लेंगे तो हिंदी या इंग्लिश में वही खाने गेटे पास से लिखा है ग्रीन कलर का बोई। वो बोई में राइटर का नाम देखेंगे तो मेरा नाम लिखा है डॉक्टर रंजन कुमार आचे। अब आप लोग अपना इच्छा अनुसार या ग्रुप दल छवि तुलेंगे तो इसका छवि तुलिए, या और पूरे पूरे डिपार्टमेंट देखकर पूरे यहीं से बाहर जाने का दर्ज है। और किन्हीं को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करेंगे। ये हुएनसांग बोई लिखा है, जो बोई पढ़े तो हुएनसांग एखाने था स्टूडेंट तारपरे टीचर, उन्होंने एक बोई लिखा है, वो बोई का नाम है सियुकी। हाँ, सियुकी बोई लिखा चाइना में, और उसका अंग्रेज जब आए ब्रिटिश तब उसका पांडुलिपि किया इंग्लिश। तारपरे इंडिया गवर्नमेंट के यहाँ वो डायरी आचे, ब्रिटिश तो चला गया, वो बोई आर्कियोलॉजी ऑफिसर, उसके आधार से हम लोग गाइडों का गाइड ट्रेनिंग कोर्स होता, उस कोर्स में लाइसेंस लेते, वो तब हम आपको। और ऐसे हमारा इंडिया गवर्नमेंट जब खनन कार्य किया। এবার তোমাদের জানাই নালন্দা কেন ধ্বংস করা হয়েছিল। একটা টাইম বখতিয়ার খিলজির অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, মানে শরীর খারাপ হয়েছিল। তো তো উনি ওনার হাকিমদের যে সেবা সেখান থেকে তিনি আর কি সুস্থ হয়ে উঠছিলেন না। তো তিনি সবার আর কি কারোর থেকে তিনি জানতে পারেন যে নালন্দায় গিয়ে আর কি চিকিৎসা করলে তিনি সেরে উঠতে পারেন। তো সেই কথা অনুযায়ী তিনি নালন্দায় আসেন, আর এখানে এসে মেডিসিন যে ডিপার্টমেন্ট সেখানে সে গিয়ে রাহুল শ্রীভদ্র নামে একজন তিনি তার কাছে মানে বখতিয়ার খিলজি তার সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে পুরোপুরি নির্দেশ দেন যে আমি কিন্তু ওই হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী আর কি তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন না। তো এই কথা অনুসারে রাহুল শ্রীভদ্র তাকে একটা কোরআন উপহার দেন, মানে উপহার বলবো না, কোরআন দেন। তো উনি ওনাকে বলেন যে আপনি এটা পড়বেন আর পড়তে পড়তে আপনার শরীর সুস্থ হয়ে যাবে। তো সেই কথা অনুযায়ী সে সেটা পড়েন আর পড়তে পড়তে সে সুস্থও হয়ে যান। এবার কী করে সুস্থ হলো না, সে পড়ছিল আর পড়তে পড়তে সে বইয়ের পাতা আর সেই পাতা উল্টিয়ে আর কি থুতু দিয়ে পাতা উল্টাতে সেই আর কি ওষুধটা চলে যায় তার মুখের ভেতর দিয়ে। তো সেইভাবেই সে ঠিক হয়ে গেছিলো। তো তারপরে বখতিয়ার খিলজি সুস্থ হয়ে ওঠার যে রহস্য সে সেটা জানতে পারায় পুরো একদম রাতারাতি পুরো নালন্দা আর কি ধ্বংস করে দেয়, জ্বালিয়ে দেয় আর কি। আর এখানটা ছিল মেডিটেশন করার জায়গা, এখানটা ধ্যান করতো আর কি। তো আমরা নালন্দা ঘুরে চলে এলাম নালন্দার ঠিক উল্টো দিকের একটা মিউজিয়ামে। তো মিউজিয়াম 5টার সময় বন্ধ হয়ে যায় শুনে মিউজিয়ামে আর আমরা ঢুকতে পারলাম না, অলরেডি 5টা বেজে গেছে। তো মিউজিয়ামে এই সামনেটা আর কি খোলা ছিল, তো এখানেই এই ঘন্টাটা দেখতে পাই। আর এত সুন্দর ঘন্টাটা, তারাও তোমাদের আওয়াজটা শোনাই।
ঘন্টাটার গায়ে একটা ট্যাপ করলেই আর কি একটা আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, সুন্দর একটা মিষ্টি একটা আওয়াজ। তো এখান থেকে আমরা এখন বেরিয়ে যাব এখন পাওয়াপুরীতে। তো চলে এসেছি আমরা এখন পাওয়াপুরীতে। আর এটি একটি জৈন তীর্থস্থান। তো এখানে আলো খুবই কম, তো ক্যামেরাবন্দি কিছুই করা যাচ্ছে না। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। এই তীর্থস্থানটা ঘুরেই আমরা চলে যাব হোটেলে। তো আর ভেতরেও ক্যামেরা অ্যালাউ নেই। তো চলো তাহলে আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লেগে থাকলো তা অবশ্যই জানিও। ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিতে ভুলো না। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন কোনো একটি ব্লগে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর সাবধানে থেকো। টাটা।